बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आज फिर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन है। ना करवाने का मैं इसलिए कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं देनी। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं जी मैं मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं। तो आज फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, फिर धरना देंगे, फिर रात को मार कुटाई करेंगे, फिर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर दुनिया को तमाशा दिखाएंगे और फिर एक दर्जा और नीचे चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये सारा कुछ आज जो लोग कर रहे हैं इनके साथ भी कल होगा। मैं आपको उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साथ ये होगा, तो फिर देखिएगा आप इनके साथ होता हुआ हम आपको वो भी रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने इनके साथ काफ़ी काम भी किया, मेरे कुलीग भी रहे। इन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी तशवीशनाक है। खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, इमरान खान साहब की दाई आंख में CRVO नामी एक बीमारी की तशखीस हुई है। ये जो CRVO नामी बीमारी है, इसको आप अगर गूगल पर सर्च कर लें तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा कि आंख की बीमारी के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं और ये आपको पता भी चल जाएगा ये कितनी अहम बीमारी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो ये बताते हैं कि इनकी दाईं आंख में, इमरान खान साहब की वेन में एक ब्लॉकेज आ गया है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर उन्हें प्रॉपर इलाज इमरान खान साहब को नहीं मिलता तो इस सूरत में उनकी जो देखने की सलाहियत है दाईं आंख से, या उनकी जो बीनाई है वो मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं सरकारी और जो जाके इमरान खान साहब को देखते रहते हैं। अब इस सिलसिले में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 विजिट्स किए हैं अडियाला जेल के। 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को, ये जो महीना चल रहा है, 19 तारीख को जनवरी की और 21 तारीख को जनवरी की, ये 3 विजिट किए हैं। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए जेल के अंदर। अब जेल इंतजामिया की क्या औकात है? इमरान खान साहब कहते हैं जेल को एक कर्नल कंट्रोल करता है और वो कर्नल कंट्रोल होता है आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बज़िद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए, बाद औक़ात उनका वजन कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मुकाबला करूंगा। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बीनाई मुतासर होने का खतरा है। पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स 3 मरतबा हार चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका पैगाम यह है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इनका इलाज यहां पे नहीं हो सकता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा जहां पे सारी सहूलियात और डॉक्टर्स मौजूद होंगे। 3 इंजेक्शन लगने हैं उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहां जेल में ट्रीटमेंट दे दूं तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आंख को कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मेरे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहां पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। ये है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, यानी हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फिकार दी भुट्टो से भी बड़ा लीडर। और बाज लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली है, और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देखा है। और ऐसे लीडर को उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो, मैं उनसे बात करूंगा। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया।
देखना यह है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकालकर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकालकर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही जालिम है। अब नाज़रीन, जो वादिय तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जहां से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करवाया। यानी कोर कमांडर के ऊपर और आईजीएफसी के ऊपर इल्जाम है कि इन लोगों ने वहां से इनखला करवाया। लेकिन चंद चीजें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती रही। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोजाना ये कहती रही कि ये जबरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया मामला, आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये एक दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस। इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया हमसे, और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार बार कहती रही कि जबरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहां बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो। और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और डीजीआईएसपीआर ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहां के लोगों की बुरी हालत नहीं दिखानी। देखें, अगर यह बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीजा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज ही नहीं है। यह चीज पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई नहीं, उन्हें मना किया गया कि आपने यह नहीं दिखाना। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देखते रहे, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें। मुमकिन है अब उनकी वीडियोस जारी कर दी जाएं। देखिए, ये 24 बंदे बड़ी मुश्किल में। अब इन्हें कहा जाएगा कि आप ये सारा कुछ डालें सूबाई हुकूमत के खाते में कि जनाब ये जिम्मेदार हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें तो जनाब कोई इनखला का नहीं कहा गया, हमने खुद ही कर दिया, या जो भी है। अब ये कोई ना कोई कहानी कराएंगे, कोई ना कोई झूठ वहां से बुलवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब ये झूठ बुलवाएंगे ना, ये और गंदे हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि गंदे होना ही शुरू हो गए। वहां से जिन लोगों का इनखला हुआ है वो अब बयानात दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार उनके बयानात आना शुरू हो गए। आप इतनी लाखों की तादाद में, आप यानी 1,00,000-1,50,000 बंदा आपने निकाल दिया, आपको लगता है कि वो बोलेंगे ही नहीं, वो गूंगे हैं सारे। भाई वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो झोलियां उठा उठा के आपको बदवाएं दे रहे हैं। तो ये 24 बंदे जो है वो बड़ी मुश्किल में, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डल गई है। और अगर सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से ये इनखला करवा रही होती ना, तो वफाकी हुकूमत पहले ही दिन शोर मचा देती। 2 हफ्ते तक वफाकी हुकूमत बिल्कुल खामोश रही, बिल्कुल चूं तक नहीं की वफाकी हुकूमत ने। 2 हफ्ते तक इनखला होता रहा, वो बिल्कुल नहीं बोले, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। 2 हफ्ते के बाद जब आलमी सतह पर यह मामला इतना बड़ा हो गया और जो मनाजिर आए, और इनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने तो गाना चलाना था, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। कभी इधर से देखना था जनाब ऑपरेशन हो रहा है, कभी इधर से बंदूक चल रही है, उधर से रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जज्बाती किस्म के आईएसपीआर के गाने आ रहे थे जैसे माजी में आते रहे ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये तो वो वाला सौदा बेचने चले थे, वो पता चला वो सौदा नहीं बिक रहा, यहां कोई और सौदा खुल गया। तो इसलिए इन्होंने हफ्ते की रात को एकदम इस मामले से भागने में आफियत जानी। असल बात यह है, शफीउल्लाह जान साहब ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी 24 रुकनी कमेटी के अरकान गवाही देंगे कि उन्हें किसने इनखला के बारे में कहा। और उन्होंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक 11-12 लोग हैं जो गवाही इसके बारे में देंगे।
और एक चीज और, एक बहुत बड़ा दावा है जो शेर अली अरबाब साहब ने किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो ये कहते हैं तीरा से नकल मकानी के हवाले से 11 कोर की तरफ से, 11 कोर जो है वो एक कोर है फौज की, 11 कोर की तरफ से सूबाई हुकूमत को लिखा गया तहरीरी खत मौजूद है जिसमें कहा गया कि यहां से लोग निकलेंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम कर लें, चीफ सेक्रेटरी के पास सब कुछ मौजूद है, कल परसों ये दस्तावेजात भी निकल आएंगी। शेर अली अरबाब साहब ने यह दावा भी कर दिया। और अगर ये दस्तावेजात आ जाती है तो फिर किसके पास क्या रह जाएगा, फिर तो सारा मामला ही खुल जाएगा। तो नाज़रीन ये वादी तीरा वाला मामला है। अब जरा आप आ जाएं कि मुतासिरीन तीरा, उनके इंटरव्यू आना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, और वो ये बता रहे हैं कि हमें वहां से जबरदस्ती निकाला गया, हम अपनी खुशी से बिल्कुल नहीं आए, हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए, हमें मजबूर किया गया कि यहां पे मारे जाओगे, बहुत खौफनाक ऑपरेशन शुरू होने लगा है, फौरी तौर पे वादी तीरा को खाली कर दो। तो हम इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलियों को, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, अपने जानवरों को जो हम समेट सके हम सामान लेकर वहां पे बहुत बुरी हालत में वादी तीरा से एक दूसरे की मदद करते हुए निकले। ये लोग बयानात दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब वहां उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं जहां पे वो मौजूद हैं। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से एक करारदाद पेश कर दी है। ये जरा करारदाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जितनी ये जरूरी है। ये ईवान मरकजी हुकूमत की ईमा पर अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत के फैसले की मजम्मत करता है और यकसर मुस्तरद करता है, और यह वादे करती है कि बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में पास किए गए बोर्ड ऑफ पीस के लिए करारदाद की असल रूह के बरअक्स और मुनाफी है, जिसमें फलस्तीन और गजा की लीडरशिप को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे यह अमर साफ जाहिर होता है कि फलस्तीन और गजा की हक खुद इरादियत, आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे के हक को पसे पुश्त डालकर इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को तक़वियत देने की एक साजिश है। और अमेरिका की सरबराही में जो इसराइल के मज़ालिम का हमायती है और कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है और इसराइल और फलस्तीन के बारे में दोहरा म्यार रखा है, और इसराइल की इंसानियत सोच मज़ालिम के ऊपर इसराइल की नाजायज हमायत जारी रखी है अमेरिका ने। यह बोर्ड ऑफ पीस से ज्यादा बोर्ड ऑफ पावर दिखाई देता है, जिसका एजेंडा अमन के बजाय फलस्तीन और गजा की मजीद तबाही है। मजीद यह कि यह बोर्ड सब कमेटी भी बना सकता है, जिसमें इसराइल के साथ पाकिस्तान की मेंबरशिप से यह खतरा लायक हो जाएगा कि इसराइल की सरबराही में सब कमेटी में पाकिस्तान को शामिल किया जाए और जग हसाई की जाए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की असूली मौक़िफ़ जो बानी है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार दोहराया कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसराइल का वजूद फलस्तीन पर एक नाजायज कब्जा करार दिया और इंसाफ, हक के खुद इरादियत और मजलूम हमायत को अपनी खारजा सोच की बुनियाद बनाया। लिहाजा यह असम्बली वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो फलस्तीन और गजा की खुद मुख्तारी, आज़ादी और हुकूक की भरपूर हमायत जारी रखे और इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ वाज़े, दो टोक और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए किसी भी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने जो कि फ़लस्तीनियों के उसूली मौक़िफ़ के मुनाफी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों असम्बलियों में है, तो तहरीक इंसाफ को चारों सूबाई असम्बलियों में, आज़ाद कश्मीर में और कौमी असम्बली में और सेनेट में भी ये करारदादें पेश करनी चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास की गई है। अगर तो ये उनकी पॉलिसी है तो फिर तो हर जगह उन्हें लेकर जानी चाहिए। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बेहतरीन दोस्त नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया। यह स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको मामला बहुत क्लियर हो जाएगा, और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश की गई उस हवाले से भी मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि अगला मरहला क्या होगा। देखिए ना, अब अगला मरहला शुरू हो गया ना, बोर्ड ऑफ पीस बन गया, अगला मरहला क्या होगा। तो नेतन्याहू ने कहा कि अगला मरहला जो है वो गजा की तामीर नो नहीं है। अगला कदम हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की पट्टी को गैर अस्करी बनाना है, हर तरह के हथियार वहां से खत्म करना है, ना कि तामीर नो करना। गजा में हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा और गजा को गैर फौजी बनाया जाएगा। यह होकर रहेगा, यह जरूर होगा, जैसा कि ट्रंप ने कहा था
ये या तो आसान तरीके से होगा या फिर सख्त तरीके से होगा, लेकिन ये जरूर होगा, ये कहा नेतन्याहू ने। तो जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जनाब बोर्ड ऑफ पीस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो नेतन्याहू ने कहा ना वो होगा, जो आसिम मुनीर ने कहा वो नहीं होगा, क्योंकि वो उनके फैसले चलते हैं, ये सिर्फ फॉलो करते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसराइल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। इसराइल का नुकसान हुआ जब हमास के साथ उनकी लड़ाई हुई, उनके कुछ लोग यरगमाली बन गए, पकड़े गए, कुछ लोग उनके मारे भी गए। तो एक शर्त रख दी इसराइल ने कि सारे यरगमाली में वापस चाहिए, उन्होंने सारे वापस लिए। उन्होंने कहा जी एक एक लाश वापस चाहिए, सारी वापस ले ली। एक लाश मिल नहीं रही थी, वो यहां पे गजा में किसी को भी नहीं मिल रही थी, ढूंढ रहे थे कि मलबे के नीचे दबी हुई थी। तो लगातार हमास भी ढूंढ रही थी, फलस्तीनी ढूंढ रहे थे, तंजीमें लगी हुई थी कि एक इसराइली गायब है, उसको ढूंढो। कई मरतबा इसराइल के स्टेटमेंट आए कि हमारा एक बंदा मिसिंग है, यहां 80,000 बंदा मर गया, नहीं 80,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, खवातीन बच्चे सारे, लेकिन नहीं, वो एक बंदा मिलना चाहिए। आज उस बंदे की बाकियात मिल गई कल के दिन में, और वो बाकियात वापस कर दी गई हैं इसराइल को। इसके ऊपर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी अभी गजा से आखिरी यरगमाली की मैयत बाजियाब कर दी गई है। इस तरह तमाम 20 जिंदा यरगमालियों और तमाम वफात पा जाने वालों को वापस ले आया गया है। यह शानदार काम हुआ है, लोग इसे एक नामुमकिन काम समझते थे। मेरे चैंपियंस की अजीम टीम को मुबारक हो। और अब इस टीम के अंदर पाकिस्तान भी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस टीम के रुकन हैं, और वो ये कहते हैं कि हम पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ हैं। 80,000 फलस्तीनी हैं, 10,000 फलस्तीनी अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। यहां पे इज्तिमाई खबरें हैं, लेकिन तारीखी नौयत की दोस्ती निभाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, यह आपको मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ जो दोस्ती की है और जो दोस्ती निभाई है, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना लीडर तस्लीम करके बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया है। और पाकिस्तान में यह समझाया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड के, देखें अगर आप ये ना करते तो क्या करते। तो ठीक है भाई, आप जो मर्जी करें, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान में, आपने जबरदस्ती बनाई हुई है। अब ये एक और मैं आपको बता दूं, अमरीकी वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट आप देखें, कैसा शानदार स्टेटमेंट है। आपको पता है मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था, फ्यूचर में भी करूंगा, आपको बताऊंगा। एक थर्ड टेंपल है जो वहां पे इसराइल में बनाया जाना है, और ये यहूदियों की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि एक थर्ड टेंपल बने, और उनका एक मजहबी नुक्ता नजर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, बहुत सारे मकाले हैं इसके ऊपर, बहुत सारी तहकीकात हैं इसके ऊपर मूवीज तक बनी हुई हैं। तो थर्ड टेंपल की तामीर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये करिश्मा होगा और टेंपल जरूर बनेगा, और ये बनकर रहेगा, और थर्ड टेंपल जल्द बनेगा। ये अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है, ये स्टेटमेंट अमरीकी वज़ीर दिफा का है। एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही नाज़रीन, वो ये बात है कि पाकिस्तान ने $1 अरब कहां से इकट्ठा करके दिया अमेरिका को, दिया भी या नहीं दिया। ये सवालात वैसे पाकिस्तान में जितने मीडिया के लोग हैं उन्हें पूछना चाहिए, वजारत खजाना से पूछना चाहिए। जनाब अमेरिका तो $1 अरब की उन्होंने शर्त रखी हुई थी मेंबरशिप के लिए, तो पाकिस्तान मेंबर बन गया, तो पाकिस्तान ने $1 अरब कैसे दिया? और अगर पाकिस्तान ने $1 अरब नहीं दिया तो फिर हमने उसके बदले में क्या दिया? यानी हमने डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक बनाकर पैसे खर्च कर दिए, जबकि इंडिया ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर दिया। चाइना के साथ वो अपनी तजारत बढ़ा रहा है इंडिया, अमेरिका के साथ उनकी डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स उनकी हो रही है, कनाडा के साथ उनकी डील हो रही है, दुनिया भर के ममालिक के साथ। अभी यूएई के साथ उन्होंने $200 अरब तक अपनी तिजारत जाने का फैसला किया है, और वो उसके ऊपर उन्होंने मुआहदा भी कर लिया है। तो इंडिया जो है वो टेक ऑफ कर रही है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से, और हमने सिर्फ ये पकड़ा हुआ है कि जनाब इधर तुम दिया तो उसको मार दिया, तो उसको ये कर देंगे हम, तो हम वो कर देंगे। ऐसे नहीं मुल्क चलते, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। फौज बहुत अच्छा लड़ती है, वो लड़ाई का काम करे, जो बाकी काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम करें, ताकि इकोनॉमी पाकिस्तान की उठे। फौज को उसकी डोमेन में वापस जाना चाहिए, और जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो जिसका काम उसी को साजे, वो आए और अपना काम करें। नाजरीन, 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अपोजिशन कोशिश तो कर रही है, लेकिन फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंप दिया। फजल रहमान साहब के बारे में मैंने आपको कई मरतबा कहा कि ये पीडीएम की जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, वो जब भी मुश्किल में आएंगे ये उनको रेस्क्यू करेंगे।
क्योंकि 8 फरवरी को बड़े लंबे अरसे से अनाउंस किया हुआ है अपोजिशन ने कि हमने पहिया जाम हड़ताल करनी है। उस पहिया जाम हड़ताल से तवज्जो हटाने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए फजलुर रहमान साहब ने एहतजाजी मुजाहरे रख लिए और यह कहा कि जनाब मैं तो रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा करूंगा। अब आप देखिएगा कि फजलुर रहमान साहब के जलसे को पूरे पाकिस्तान में कवरेज दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका जो एहतजाज है या पहिया जाम है उसको किसी किस्म की कवरेज नहीं मिलने वाली। सादी बात तो यह है। तो यहां नाज़रीन फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा, एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट की मदद की, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बने जैसा कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बनते हैं। नाज़रीन खबरें हैं मेरे पास और भी, लेकिन मैं इनको अगले वीलॉग तक ले जाता हूं, ये लंबा हो जाएगा काफी। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी